इससे पहले हमने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट किया और उस एक्सरसाइज में हमने यह सीखा कि हम दिए हुए द्विघात बहुपद के शून्य किस तरह यानी ज़ीरो किस तरह फाइंड करते हैं और उन शून्य को और ज़ीरोज़ की वेरिफिकेशन यानी कि जांच कैसे करते हैं। ये हमने 2.2 एक्सरसाइज में करते हुए सीख लिया है। अब हम एक्सरसाइज 2.3 को आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, 2.3 में क्वेश्चन किस तरह के हैं उस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हुए सीखते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखो हम पहला ही क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला ही पार्ट है, हमको एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद दिया हुआ है, px करके लिखा हुआ है, और एक दूसरा बहुपद भी है gx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखो ये दोनों ही पॉलिनोमियल है। क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन करता है कि ये जो पॉलिनोमियल यानी बहुपद है gx, क्या वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, गुणनखंड है? अगर है तो हमें कैसे पता चलेगा? हम डिवाइड करेंगे इससे, इसमें डिवाइड करेंगे तो हमको रिमाइंडर यानी शेषफल 0 मिलेगा। अदरवाइज 0 नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ शेषफल रिमाइंडर मिलेगा, वो बताओ, और कितनी बार तुम डिवाइड कर चुके हो, कोशेंट यानी भागफल बताओ। तो ये काम हमने 2.3 में करना है। क्या समझ में आया कि हमें दो पॉलिनोमियल यानी दो बहुपद दिए हुए होंगे, एक को px बोला गया है, एक को gx बोला गया है। gx से यानी छोटे बहुपद से बड़े बहुपद यानी पॉलिनोमियल में डिवाइड करना है, जैसे एज यूजुअली हम करते हैं। उनको डिवाइड करते हुए हमने क्या करना है, देखना है कि गुणनखंड यानी फैक्टर है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आता है गुणनखंड होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हम डिवाइड करते हैं सेम वैसे ही। तो देखो ये gx हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, हम डिवाइड कर रहे हैं px में यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 में। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो इसमें हमको क्या करना है, देखो जैसे इसको ना थोड़ा सा ध्यान देना है कि x की पावर कितनी है, 2 है, और यहाँ x की पावर कितनी है, 3 है। तो कहने का मतलब क्या है कि अपने पास x की एक और पावर होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर को हम एक्स क्यूब कैसे बना सकते हैं, हम उसको x से मल्टीप्लाई अगर कर दे तो एक्स क्यूब बनाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, हम यहाँ x टाइम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये जब भी x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगी तो एक्स क्यूब आ जाना चाहिए। इसी तरह -2 की भी मल्टीप्लाई x से होगी तो -2x आ जाना चाहिए। लेकिन 2x को मैं यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर वो टर्म आएगा जिसकी पावर 2 हो। एक्स स्क्वायर है तो उसके नीचे वही टर्म आएगा जहाँ x की स्क्वायर होगी। लेकिन जब मैं x को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो x को मल्टीप्लाई किया जा रहा है -2 से, सॉरी हाँ मैं -2 यहाँ लिखता हूँ, वो x यहाँ लिखता हूँ, तो ये -2x आ रहा है। तो मैं इसके नीचे -2x नहीं लिख सकता हूँ। क्यों नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि देखो x स्क्वायर है ये वाली टर्म और मेरे पास तो सिर्फ x1 है ना पावर में, तो इसलिए -2x को यहाँ नहीं वहाँ लिखा जाएगा जहाँ पर x की दोनों पावर 1 है। ठीक है ना, ये तरीका है। बस इतनी थोड़ी सी ही सावधानी है, क्वेश्चन को करते टाइम इतना ध्यान हमने देना है, बाकी क्वेश्चन आसान है। अब हम ऐसा करते हैं, साइन चेंज करते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये कैंसिल हो जाने, ऐसे कैंसिल हो जाए इसीलिए तो हमने ये काम किया है। अब ये -3x स्क्वायर एज इट इज वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे। अच्छा, +5x है, +2x है, अब ये माइनस हमारे लिए नहीं है, ये प्लस हो चुका है। +5x और +2x हो गए +7x, ये -3 भी इस तरह मैं नीचे नोट करता हूँ। ठीक है, अब अपना क्या करना है, आगे अब बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर तो है हमारे पास, -3x स्क्वायर बनाने के लिए इस एक्स स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये -3x बन जाएगा। कितने से हमने -3 से किया, तो मुझे यहाँ -3 लिखना है, तो यहाँ पर -3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह -3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से हुई, ऐसा है वैसे ही -3 की मल्टीप्लाई -2 से भी होनी है, तो वो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 आएगा, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना टर्म x वाली है, 6 तो कोई वेरिएबल उसके साथ तो कोई है नहीं, वेरिएबल नहीं, चर कुछ नहीं है ना उसके साथ, तो मैं उस ऐसी जगह पर लिखूंगा जहाँ पर पहले से वेरिएबल है, यहाँ पर लिखूंगा। अच्छा, वो +6 है। ठीक है, तो अब वही हमने फिर से साइन चेंज करने हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। 7x को नोट डाउन करो, 3 भी माइनस का है, 6 भी माइनस का है, तो ये प्लस हो जाएंगे। 7x - 9 हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल आ गया है। ठीक है, तो जब कुछ रिमाइंडर आ रहा है
यानी पूरी पूरी तरह डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ना ये जो gx है इस px का फैक्टर यानी गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को समझना है। हाँ, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम वापस से नोट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमने वही काम करना है। थोड़ा सा अलग बात क्या है कि ना यहाँ पर देखें, थोड़ा सा पॉलिनोमियल को ध्यान से देखते हैं तो इसकी हाईएस्ट पावर यानी कि 4 है, इसके बाद पावर 3 आनी चाहिए। ऐसे असेंडिंग ऑर्डर अगर देखें तो 3 पावर नहीं है, यहाँ पर 3 पावर वाला टर्म नहीं है, इसका स्क्वायर टर्म दिखाई दे रहा है और ये पावर 1 हो गया। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर भी। अच्छा, एक काम gx को देखना चाहिए कि x टू दी पावर 2 है ना, तो इधर ये x की पावर जो 1 वाला टर्म पहले आना चाहिए। ये सीक्वेंस हमने 2.2 में सीखा था। हमने ना पावर को उसके घटते यानी डिक्रीजिंग टर्म्स में लिखना होता है, यानी कि ना ये जो -x था ना उसे हमने पहले लिख लिया और +1 को बाद में लिख लिया। ऐसा इम्प्रूवमेंट हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा अलग चीज़ इस क्वेश्चन में ये है, बाकी करने का तरीका सेम प्रीवियस क्वेश्चन वाला ही है। देखो हम वापस से नोट कर रहे हैं, gx को लिख दिया और px हमारा ये सारा है। वापस से मैं लिखता हूँ और फिर सोचते हैं कि डिवाइड इसको कैसे किया जाना है। पिछले क्वेश्चन में तो रिमाइंडर आया था, इसलिए वो gx px का गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर नहीं था। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पर क्या x की पावर स्क्वायर में है, तो ना x स्क्वायर है वो। ठीक है, और कैसा चाहिए हमें, x पावर 4 बनाना है, तो इसको तभी बनाया जा सकता है जब मैं वापस एक बार और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ। तो यहाँ पर मुझे x स्क्वायर लिखना है। जब x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तभी वो x टू दी पावर 4 आएगा, और उसी तरह -x भी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। -x भी x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर साइड होगी, x की पावर 3 बनेगी और माइनस साइन आगे से लगेगा। अब मैंने क्वेश्चन में पहले ही हमने इस बात पर ध्यान दिया है कि ना ये जो x क्यूब आने वाला है मल्टीप्लाई करके, वहाँ वाला क्यूब वाला तो कोई टर्म है ही नहीं। पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था भाई सेम पावर वाले टर्म्स को एक दूसरे के साथ लिया जाता है, यानी एक के नीचे एक लिखा जाता है। अब वहाँ पर आने वाले -x पावर 3, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो उससे साइड में लिख लेते हैं। ठीक है ना, साइड में लिख लेते हैं। अच्छा, और क्या चीज़ है, जिस तरह x स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमने x स्क्वायर से की, उसी तरह x स्क्वायर की मल्टीप्लाई -x से की, 1 से भी करनी है, तो 1 से x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है ना, तो उसे तो हम वैसे का वैसा ही लिख लेते हैं। अब साइन चेंज करना नहीं भूलना है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये x टू दी पावर 4 दोनों में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, ये माइनस का 3x स्क्वायर है, माइनस का 1x स्क्वायर है, ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है ना, -4x स्क्वायर। अच्छा, +4x वैसे का वैसा ही नोट डाउन करते हैं। अच्छा, +5 भी सेम काम करते हुए नीचे लिखना है। अब जो -x क्यूब सबसे लास्ट में लिखा था उसे पहले लिखना है, प्लस हो चुका है वो, ये ध्यान देना है। और उसे पहले क्यों लिखना है, क्योंकि हम पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। मैक्सिमम पावर आगे आनी चाहिए, मैक्सिमम वाला टर्म पावर वाला टर्म आगे लिखना है हमको। अब x क्यूब बनाना पड़ेगा हमको, हमारे पास x स्क्वायर था और x क्यूब बनाने के लिए हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, x स्क्वायर है, x से अगर मल्टीप्लाई कर लें तब वो x क्यूब बनेगा। ठीक है, इस -x की फिर x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -x स्क्वायर आएगा, वो यहाँ पर लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसी +1 की 1 अब सही है, इसको नहीं लिखना पड़ेगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे x आएगा। ठीक है, साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, यहाँ कुछ नहीं है, ये कैंसिल। इस तरह -4x से +x स्क्वायर है, तो सेम साइन नहीं है इस बारी, है ना, अलग अलग साइन माइनस करने पड़ेंगे। तो 4 - x 3x होता है, इन दोनों में बड़ी डिजिट 4 है, उसके आगे माइनस साइन यहाँ भी लगेगा, 4x, और फिर यहाँ भी अलग अलग साइन है ना, तो डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे, तो 4 - x 3x। अब मैंने यहाँ प्लस इसलिए लगाया, बड़ी डिजिट 4, उसके आगे प्लस ही रहा, और +5 यहाँ पर वैसा ही। अगली बार क्या करना है, x स्क्वायर तो है हमारे को, -3x स्क्वायर बनाना है, तो x स्क्वायर को -3x कैसे बनाया जा सकता है, जब हम उसकी मल्टीप्लाई -3 से कर लें, तो ये -3x स्क्वायर बन जाएगा। तो मुझे यहाँ -3 लिखना पड़ेगा।
तो -3 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो करके -3x² आ रहा है। इसी तरह -3 की -x से भी मल्टीप्लाई होगी तो वो 3x बन जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये +3x ये लिख दिया। और फिर इसी -3 की 1 से भी मल्टीप्लाई होगी तो -3 की 1 से मल्टीप्लाई करने को तो ज़्यादा नहीं सोचना, -3 आ जाएगा। फिर क्या काम है, साइन चेंज करने वाला, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया। देखो अलग अलग साइन है तो कैंसिल होंगे, जो अलग अलग साइन होंगे वो कैंसिल होंगे, और वो भी ठीक है कि पहली पहली टर्म तो सबकी कैंसिल होगी। ये भी प्लस माइनस है, सेम चीज़ है, तो ये भी टर्म कैंसिल हो गई। 5 + 3 दोनों प्लस है तो इसका रिमाइंडर 8 बचा। तो इसका मतलब क्या कि ये gx भी इस px का फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, पहले वाले के 3 पार्ट है, 2 हमने कर लिए। एक और क्वेश्चन है वो मैं आपको ट्राई करने के लिए छोड़ देता हूँ, वो आप करेंगे, इस बेसिस पे आपको आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाएगा।